हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी की। तो एक लॉन्ग स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और क्या इसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है। क्योंकि ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है तो लोगों के बीच एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ऑप्शन बाइंग में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज में भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि लॉन्ग स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है और क्या इसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है, और अगर हाँ तो ये एडजस्टमेंट क्या है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शन की स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको दिखाऊंगा एक लॉन्ग स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी को ट्रेड करके। तो देखिए, लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या होता है, जिस तरह से स्ट्रैंगल जो स्ट्रेटजी होती है, जो शॉर्ट स्ट्रैंगल होती है, उसमें हम क्या करते हैं, आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं और आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं। तो इसी तरह से जो लॉन्ग स्ट्रैंगल है उसमें हम आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए 30 जून की एक्सपायरी है फिलहाल, लेकिन इसमें अब ज्यादा दिन बाकी रहे नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जुलाई सीरीज में आपको ट्रेड लेके दिखाता हूं। तो जुलाई सीरीज की ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर ली है और मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 15,500 पे, मतलब 15,500 एट द मनी है। तो मैं क्या करूंगा, 15,500 जो कि एट द मनी है, इससे 500 पॉइंट नीचे जाऊंगा और 1500 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 184 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया और इसी तरह मैं 15,500 से 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा 16,000 का, जिसका प्रीमियम चल रहा है 207 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया और अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए, ये बन गया एक लॉन्ग स्ट्रैंगल। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। इसमें हमने क्या किया, एक नीचे का पुट ऑप्शन बाय किया है और ऊपर जाकर हमने कॉल ऑप्शन बाय किया है। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जितना प्रीमियम हमने पे किया वो हमारा मैक्सिमम लॉस होता है और प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए, कॉल और पुट इन दोनों को बाय करने के लिए मैंने कितना प्रीमियम पे किया है, पुट के लिए 184 रुपीज पे किया है और कॉल के लिए 207 रुपीज पे किया है। मतलब इन टोटल मैंने कितना पे किया है, इन टोटल मैंने ऑलमोस्ट 390 रुपीज पे किए हैं। तो जो 390 रुपीज मैंने पे किए हैं वही मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो 20,000 आपको दिखा रहा है, ये यही 390 रुपीज हैं जो मैंने पे किए हैं। तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो इस ट्रेड में हो सकता है वो है 19,000 रुपीज का। और अगर मार्केट में किसी भी तरफ एक बड़ा मूव आता है ऊपर या नीचे, तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन भी बाय कर रखा है और पुट ऑप्शन भी बाय कर रखा है। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा और अगर नीचे की तरफ जाता है मार्केट तो मुझे पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता है, यहीं पे रह जाता है, तो ये जो प्रीमियम मैंने पे किया है इन ऑप्शंस को बाय करने के लिए, ये जीरो हो जाएगा और जो प्रीमियम मैंने पे किया है ये मेरा लॉस हो जाएगा। और देखिए, इसीलिए ये जो जोन है ये लॉस मेकिंग जोन है, यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन बाय कर रखे हैं और अगर मार्केट मूवमेंट नहीं देता है तो फिर मुझे लॉस होगा। तो ये है पे ऑफ चार्ट एक लॉन्ग स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी का। देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 37% है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आपकी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपका अनडिफाइंड है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है और आपका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो हमने एक कॉल और पुट ऑप्शन बाय किया है। अगर मार्केट में ऊपर या नीचे किसी भी तरफ एक बड़ा मूव आता है तो हमें प्रॉफिट होगा और हमें कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। और अगर मैं बात करूं लॉस की, तो मैक्सिमम लॉस जो इस ट्रेड में मुझे हो सकता है वो है 19,600 रुपीज का। 19,600 रुपीज का मुझे मैक्सिमम लॉस हो सकता है और ये लॉस वही है जो मैंने मार्केट को प्रीमियम पे किया है ये ऑप्शन बाय करने के लिए। इससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता। और ये लॉस मुझे कब होगा, जब मार्केट में कोई बड़ी मूव ना आए, ऊपर या नीचे मार्केट कहीं भी ना जाए, एक रेंज में ही फंस के रह जाए, उस केस में मुझे लॉस होगा। और अब आप मेरे ब्रेक इवन्स को देखिए, ब्रेक इवन मेरा नीचे की तरफ है 14,600 और ऊपर की तरफ है 16,400। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज में जो ब्रेक इवन होता है उसका मतलब ये होता है कि जो ब्रेक इवन हमें दिख रहा है उसके बीच में हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज में उसका एकदम उल्टा होता है, जो ब्रेक इवन हमें दिखाई दे रहा है अगर इसके बीच में मार्केट रहता है तो मुझे लॉस होगा, इसके ऊपर या नीचे मार्केट जाता है तभी मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब ये जो ब्रेक इवन आप देख रहे हो, इसको देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत वाइड रेंज मिली है। इवन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि ये इतना वाइड है, क्योंकि ये जितना वाइड है उस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो फिर मुझे लॉस होगा। मुझे प्रॉफिट देने के लिए मार्केट को इस रेंज के बाहर जाके एक्सपायर होना पड़ेगा, या तो मार्केट 16,400 के ऊपर जाके एक्सपायर हो या मार्केट 14,600 के नीचे जाके एक्सपायर हो। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं एक्सपायर हो जाता है तो फिर मुझे लॉस होगा और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 19,600 रुपीज का। तो आपने
डिफरेंस को देखा ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में जो हमारे ब्रेक इवन्स होते हैं उसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में इसका उल्टा है। ऑप्शन बाइंग में मार्केट अगर इस रेंज के बाहर एक्सपायर होता है तब मुझे प्रॉफिट होगा, अगर इस रेंज में एक्सपायर होता है तो मुझे लॉस होगा। यहीं पे अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैंगल को इनिशिएट ना करके एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को इनिशिएट किया होता तो आपका पे ऑफ चार्ट बिल्कुल उल्टा होता। जो स्ट्रैंगल का नॉर्मल पे ऑफ चार्ट होता है वैसा होता। उसमें क्या होता, ये यहाँ पे जो मुझे लॉस दिखाई दे रहा है ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होता और यहाँ पे दोनों तरफ मुझे लॉस होता और मेरा लॉस अनलिमिटेड होता। क्यों? क्योंकि वो एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी में जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो ये होती है लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब आपका सवाल होगा कि ये स्ट्रेटजी हमें कब ट्रेड करनी चाहिए। तो देखिए लॉन्ग स्ट्रैंगल आपको तब ट्रेड करनी चाहिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो। जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो और आपका व्यू हो कि मार्केट में किसी भी तरफ एक बड़ा मूव आ सकता है, जब ये दो कंडीशंस फुलफिल हो उस टाइम पे आपको एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो और दूसरा आपका व्यू ये हो कि मार्केट में ऊपर या नीचे किसी भी तरफ एक बड़ा मूव आ सकता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन मार्केट में बहुत कम बार मिलता है कि वोलेटिलिटी भी कम हो और एक बड़ा मूव भी एक्सपेक्टेड हो, क्योंकि जब बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है तो नॉर्मली वोलेटिलिटी ऊपर जाती है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इस स्ट्रेटजी के लिए वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए। देखिए ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है जिसमें हमने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है, एक पुट ऑप्शन बाय किया है। और जब हम ऑप्शन बाय करते हैं उस टाइम पे वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी है वो ऑप्शन के प्रीमियम को इफेक्ट करती है। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ऑप्शन का प्रीमियम है वो महंगा होगा, और अगर वोलेटिलिटी कम होगी तो ऑप्शन का प्रीमियम है वो सस्ता होगा। और जब हम किसी चीज को बाय करने जाते हैं तो हम चाहते हैं उस चीज का प्राइस सस्ता हो। तो यहाँ पे हमने कॉल और पुट ऑप्शन बाय किया है तो हम चाहेंगे कि इनका प्रीमियम सस्ता हो। और प्रीमियम सस्ता कब होता है? जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है। और ये सिर्फ इसी स्ट्रेटजी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप कोई भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी करो वो आपको लो विक्स एनवायरनमेंट में करनी है। जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो उस टाइम पे आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। तो देखिए ये है एक लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब आपका व्यू सही होता है और मार्केट में मान लीजिए ऊपर या नीचे किसी भी तरफ एक बड़ा मूव आता है, तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा व्यू भी यही है कि मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ तेजी से जाए। अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट तेजी से नीचे जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज में रह जाता है तो मुझे लॉस होगा, और मेरा लॉस अच्छा खासा है। हालांकि मेरा लॉस लिमिटेड है लेकिन स्टिल मुझे ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो क्या मैं इस लॉस को हटा सकता हूं? क्या कोई एडजस्टमेंट है जो मैं कर सकता हूं? तो देखिए मैं आपको एक एडजस्टमेंट बताता हूं जिससे आपका ये लॉस है ये कम भी हो जाएगा, और जिस एरिया में आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। लेकिन उसके कॉस्ट भी है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो देखिए वो एडजस्टमेंट क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये है आपकी लॉन्ग स्ट्रैंगल। इसमें अगर मार्केट ऊपर और नीचे जाता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा। अब आप ये ट्रेड लेने के बाद वेट कर रहे हैं और मान लीजिए मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसा है, और अब आपका व्यू बदल गया मार्केट को लेके कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है। अब मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ तेजी से नहीं जाएगा। मान लीजिए ट्रेड लेने के बाद आपका व्यू ये बनता है और मार्केट एक रेंज में फंसा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अब आप अपने लॉन्ग स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन फ्लाई में। आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए मार्केट कहां पे है? 15,500 पे। मैं जूम करके चल रहा हूं कि मार्केट इसी रेंज में है, यहीं कहीं ट्रेड हो रहा है। इसी वजह से आपको लॉस भी हो रहा है, क्योंकि अगर मार्केट ने यूनिडायरेक्शनल मूव दिया होता ऊपर या नीचे तब तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा होता, तब तो आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मार्केट जहां पे है यहीं पे है, और अब आपको इस ट्रेड में लॉस आना शुरू हो गया है और आपका व्यू भी बदल गया है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है, मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप इस लॉन्ग स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर दोगे एक आयरन फ्लाई में। आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट जहां पे है वहां का एक स्ट्रैडल सेल कर दो। कैसे मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए मार्केट है 15,500 पे, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा और 15,500 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम है 450, और 15,500 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम है 340। ये स्ट्रैडल मैंने सेल कर दिया, और अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए। अब जहां पे मुझे लॉस हो रहा था उस एरिया में मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो गया, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 20,000 रुपीज का। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और ये वही एरिया है जिसमें मुझे लॉस हो रहा था एक लॉन्ग स्ट्रैंगल में। तो मैंने क्या किया? मेरा व्यू बदल गया था कि मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एक रेंज में रहेगा, उसी एरिया में रहेगा जहां पे मुझे मैक्सिमम लॉस हो रहा था। तो मैंने क्या किया? मैंने इसको एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया, और आयरन फ्लाई में क्या हो रहा है? जिस रेंज में मुझे लॉस हो रहा था एक लॉन्ग स्ट्रैंगल में, उसी रेंज में अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है एक आयरन फ्लाई में। और अगर उस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तब मुझे लॉस होगा। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो भी मुझे 5,000 रुपए का लॉस होगा, ऊपर जाता है तो भी मुझे 5,000 रुपए का लॉस होगा। तो एक लॉन्ग स्ट्रैंगल में जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा था वहां पे अब आपको लॉस होगा एक आयरन फ्लाई में, और एक आयरन फ्लाई में जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है वहां पे आपको लॉस हो रहा था एक लॉन्ग स्ट्रैंगल में। तो ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो एक लॉन्ग स्ट्रैंगल में। लेकिन देखिए इसको देखकर आपको बहुत
बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फिगर्स आपको दिख रही हैं ये ऐसी नहीं होने वाली हैं। ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको 20,000 रुपए का दिख रहा है ये इतना नहीं होगा, ये इससे काफी कम होगा, और आपका जो मैक्सिमम लॉस है ये भी इससे थोड़ा ज्यादा होगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए मैंने आपको समझाने के लिए ट्रेड लेके दिखा दिया, मैंने आपको समझाने के लिए एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन देखिए मार्केट में जब आप इस ट्रेड को लोगे तो क्या होगा, आपने एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को ले लिया, उसके बाद आप वेट करोगे, आप मान लीजिए एक वीक वेट करते हो और उसके बाद आपका व्यू बदलता है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है, मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। तो जो एक वीक आपने वेट किया है उस एक वीक में आपको कुछ लॉस हुआ होगा और उस एक वीक में जो ऑप्शन प्रीमियम है वो भी मेल्ट हुए होंगे। तो ये जो स्ट्रैडल आपने सेल किया है, आपने 15,500 का कॉल ऑप्शन और 15,500 का पुट ऑप्शन जो आपने सेल किया है, इन ऑप्शंस का प्रीमियम यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इतना नहीं मिलेगा, इसमें एक वीक की टाइम वैल्यू टूट चुकी होगी। जो 450 और 340 आपको दिख रहा है ये इतना नहीं मिलेगा, इसमें से टाइम वैल्यू टूटने के बाद ये प्रीमियम कम होगा, और अगर इनका प्रीमियम कम होगा तो ऑब्वियसली आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी कम होगा। यहाँ पे जो 20,000 रुपए दिखा रहा है ये इतना नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट 12-13,000 रुपए के आसपास होगा। और आपका जो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 5,000 दिखा रहा है ये भी 7,000 के आसपास का होगा। बट स्टिल इट्स ए गुड डील, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करते तो आपको कितना लॉस हो रहा था, 19,500 का। तो 19,500 से बेटर है कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 7,000 का हो, और अगर आपका व्यू सही होता है कि मार्केट अब ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, इस रेंज में रहेगा, तो आपको 10-12,000 रुपए का कम से कम प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं इस ट्रेड का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, मैं आमतौर पर इसको ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको ऑप्शन बाइंग बड़ी लुक्रेटिव लगती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और करते क्या है, वो आउटराइट जाके ऑप्शन बाय कर लेते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल ट्रेड कर लिया, इस तरह की स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हैं। और हालांकि इनमें लॉस जो होता है वो लिमिटेड होता है, बट स्टिल 20,000 इज ए बिग अमाउंट। तो आपको ऑप्शन बाय करके नहीं बैठ जाना है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड है, बिल्कुल आपका लॉस लिमिटेड है, लेकिन साथ ही आप ये भी देखिए कि जो लिमिटेड लॉस आप बोल रहे हो वो 20,000 रुपीज का है, मतलब जो 20,000 रुपीज आपने प्रीमियम पे किया है वो 100% आपका लॉस है। तो उसमें फिर लिमिटेड का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन साथ ही आप ये भी तो देखिए कि आपका जो लॉस है वो 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एक ऑप्शन बाय करने के लिए 5,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया है तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो लिमिटेड है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ये भी तो देखिए आपका मैक्सिमम लॉस है कितना। आपका मैक्सिमम लॉस है 5,000 रुपीज, आपने पे किए 5,000 रुपीज और आपका मैक्सिमम लॉस भी 5,000 रुपीज है, मतलब 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आपका लॉस है। तो फिर उसमें लिमिटेड का मतलब क्या रह जाता है? तो इससे आपको फूल नहीं होना है। ऑप्शन बाइंग में जो लिमिटेड लॉस होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको वहां पे भी एडजस्टमेंट करने की सोचनी है, उस लॉस को कम करने की सोचनी है। और ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप किस तरह से एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को एडजस्ट कर सकते हो, और वो तरीका क्या है, आप अपनी लॉन्ग स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन फ्लाई में। तो ये होती है एक लॉन्ग स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी, और इसको एडजस्ट करने का मैंने आपको एक बढ़िया तरीका बताया कि आप अपने लॉन्ग स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन फ्लाई में। तो चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।